Air, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुल कर सामने आए? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 22 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन्स अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 इयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 इयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है।
اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ PIA فلائٹ 8303 کو پہلے نواب شاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا، جو کہ دکھنے میں زیادہ بڑا راستہ ہے، لیکن بعد میں پائلٹ کے زور بھرنے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت دے دی، کیونکہ پینڈیمک کا دور تھا اور فلائٹس کا رش نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کنٹرولر نے بھی ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی پرمیشن دے دی، لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نواب شاہ 2A کا راستہ سلیکٹڈ ہے، جبکہ اصل میں وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی، 34,000 فیٹس، اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فیٹ تک ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز فوراً تو 34,000 سے 7,000 پہ نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے درمیان راستے میں ہی آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اگر راستہ شارٹ ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ الٹیٹیوڈ 1000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے لے آ رہے تھے، جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فیٹ پہ ہونا تھا، وہ اصل میں 10,000 فیٹس پر تھا۔ کراچی کنٹرولر نے جب ریڈار پہ PK 8303 کی اونچائی زیادہ پائی تو پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا پھر مکلی پر ہی ایک گول چکر لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے؟ جس پر کیپٹن نے بولا کہ نہیں، ہم کر لیں گے، اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، قریب 2400 فیٹس پر منٹ کی اسپیڈ سے، یعنی ایک منٹ میں 2400 فیٹ کم ہو رہے تھے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹس تھی، وہ اب 6,000 رہ گئی، لیکن اس پوائنٹ پر رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فیٹس پہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹس پر ہیں، جبکہ یہاں آپ کو 3,000 فیٹس پہ ہونا چاہیے۔ ان کو دوبارہ سے آربٹ کرنے کا کہا گیا، جس سے جہاز کی اسپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا، لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آواز کاکپٹ وائس ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کنٹرولر نے بھی سن لیا۔ کنٹرولر نے دوبارہ سے ان کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے تیسری بار بھی منع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ سلیکٹڈ تھا، جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے بھی سنا گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، رکیں رکیں، ہولڈ ختم کریں، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنا تھی، اور کیپٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولا۔ PK 8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی اسپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بڑھ گئی، جس پر وارننگ الارمز بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا، اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ سر، کیا واقعی ہمیں ایک آربٹ لے لینا چاہیے جس سے اسپیڈ اور اونچائی دونوں پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن کیپٹن اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارمز بج رہے تھے، جس میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں بنا لینڈنگ گیئر کھلے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔
16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लिवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। मेडे 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 पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर्स पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट्स उस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि उन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों उनको इतनी आजादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहें। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।